किया। कहीं धोखा दिया स्पीकर ने आपको, बीजेपी को, और जैसे ही आपने वॉकआउट किया पीछे से बिल पास हो गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनको हाउस को एडजॉर्न करना चाहिए था। ये अगर उसमें लाते तो इन सब के ऊपर में डिस्कशन होती, जिससे कि गवर्नमेंट को बेनिफिट होता, जनता को बेनिफिट होता। हाई कोर्ट में तो लॉ पॉइंट को कंसीडर किया जाता है। इस एक तो उससे हम वंचित हुए। जम्मू प्रोविंस में एक अपील अफसर काम करा तो वो कैसे कम जाए? फिर आप उसको बोलते हो कि 100% टैक्स और जमा कराओ, फिर 100% पेनल्टी जमा कराओ, फिर उसके गुड्स को रिलीज नहीं करते हो आप। जीएसटी का जो मुद्दा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था। इसमें जब तक हम रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, स्टेट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगी। हमारे साथ फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर और बीजेपी के विधायक पवन गुप्ता जी हैं। जैसे ही बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया, उसके बाद कुछ बड़े इंपॉर्टेंट बिल पास हो गए। हालांकि इन्हें लग रहा था कि शायद हाउस एडजर्न किया जाए और इस पर डिस्कशन हो, मगर कहीं ना कहीं क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार और स्पीकर ने फिर धोखा किया बीजेपी के साथ? पवन जी, आपको लगता है फिर धोखे से बिल पास हो गए? देखिए, जो प्रोपर्टी डिमांड करती है, इनको हाउस को एडजॉर्न करना चाहिए था, और दोबारा जब हाउस लगता, उसमें ये जो एक डिमांड थी और उसके बाद में अप्रोवेशन बिल था और एक जीएसटी का एक बिल था, वो ये लाए थे। ये अगर उसमें लाते तो इन सब के ऊपर में डिस्कशन होती, एक अब मैं कह सकता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होती, जिससे कि गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होता, जनता को भी बेनिफिट होता। और स्पेशली जो ये आपका जीएसटी का जो इन्होंने अमेंडमेंट्स जो है वो इन अलाइनमेंट विद द सेंट्रल एक्ट जो है उसे की है, उसमें मैं चूंकि जीएसटी बिल पे क्या स्टैंड था आपका? आपने क्या कुछ आपकी थी उसमें ऑब्जर्वेशन? देखिए, हमारी ऑब्जर्वेशन कोई नहीं थी उसमें। जो चेंजेस थी वो जो सेंटर के अंदर में चेंजेस हुई थी, चूंकि जीएसटी एक सेंट्रल का एक्ट है जिसको स्टेट अडॉप्ट करती है। उसमें जो सेंटर की चेंजेस हुई, इन अलाइनमेंट विद द चेंजेस इन द सेंटर, इनको उस बिल को पास करना था कि ये चेंजेस हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। और उस वक्त हमारे पास एक डिस्कशन का मौका होता है, क्योंकि 17 में ये बिल पास हुआ था जीएसटी का। बिल्कुल, ये जुलाई 17, पहली जुलाई 2017, नहीं 7 जुलाई 2017। हाँ, उसके बाद में असेंबली जो है, एक छोटी सी असेंबली लगी है, उसके बाद में कोई सेशन नहीं हुआ, और नतीजा ये हुआ कि जीएसटी के जो रिफॉर्म्स थे जो हमारी स्टेट में, क्योंकि कुछ लॉज हमारी स्टेट के अपने हैं, उनको हम अमेंड करना चाहते थे। जैसे जहाँ पर वो एक ट्राइब्यूनल बने जो लोगों को सहूलियत प्रदान करता। आज कोई आदमी अपील में जाता है तो अपील में अगर उसको नहीं मिलता तो उसको डायरेक्ट हाई कोर्ट जाना पड़ता है, तो उसका फर्स्ट डोर स्टेप टू जस्टिस जो है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि ट्राइब्यूनल जो है वो लास्ट कोर्ट है फैक्ट फाइंडिंग की। हाई कोर्ट में तो लॉ पॉइंट को कंसीडर किया जाता है। इस एक तो उससे हम वंचित हुए। एक इनके पास में अपील अफसर ही नहीं है, जहाँ पर 2 अपील अफसर की पोस्ट है वहाँ पर एक अपील अफसर काम कर रहा। आप अंदाजा कीजिए, पूरे जम्मू प्रोविंस में एक अपील अफसर काम कर रहा तो वो कैसे काम चले, जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चाहिए। इसके अलावा इसमें बहुत सारे मुद्दे थे, जैसे ये गुड्स को डिटेन करते हैं तो उसके अंदर में इन्होंने बड़ी हैवी वो टैक्स और पेनल्टी रखी है। मान लीजिए किसी में क्लैरिकल एरर होगी, किसी में क्लैरिकल एरर की वजह से आपने टैक्स पे कर दिया, आप दिल्ली से गुड्स लाए, आपने उसको पैसे पूरे दे दिए, टैक्स पे कर दिया, उसमें कोई माइनर क्लैरिकल मिस्टेक होगी ई वे बिल के अंदर में, तो आपने पूरे गुड्स को डिटेन कर दिया। फिर आप उसको बोलते हो कि 100% टैक्स और जमा कराओ, फिर 100% पेनल्टी जमा कराओ, फिर उसके गुड्स को रिलीज नहीं करते हो आप, फिर बोलते हो अपील में जाओ। तो हमारा ये था उसके गुड्स को रिलीज किया जाए, पेनल्टी मत लगाई जाए इमीडिएटली। अगर कोई छोटी मोटी क्लैरिकल एरर की वजह से अगर किसी ने गुड फेथ के अंदर में कोई चीज लाई है, उसमें कोई ऐसी मिस्टेक है, इसमें बहुत सारी ऐसी पावर्स थी जो अफसर्स को दी गई थी। हम चाहते थे कि जिनका जुडिशियस रिव्यू। आप मानते हैं ये अमेंडमेंट नहीं हो पाना और बिल आपकी एब्सेंस में पास हो जाना बहुत बड़ा धोखा जनता के साथ और बिजनेस कम्युनिटी के साथ हो गया? मैं तो यही कहूंगा कि बिजनेस कम्युनिटी को जो जीएसटी रिफॉर्म्स मैंने लाने के लिए 17 पॉइंट्स है मेरे, जो जीएसटी रिफॉर्म लाने के लिए मैंने निकाल तो उसमें जो मैं लाया था वो गवर्नमेंट को एक बहुत कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस ऑफर करता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वो काम करते हैं, और वो मौका हमारे हाथ से निकल गया। कहीं धोखा दिया स्पीकर ने आपको, बीजेपी को, और जैसे ही आपने वॉकआउट किया पीछे से बिल पास हो गया? बिल्कुल, ये पीछे से इतने इंपॉर्टेंट बिल्स को पास नहीं करना चाहिए था, उनको हाउस को एडजॉर्न करके दोबारा हाउस को लगाना चाहिए था, ताकि जो लोग वॉकआउट करके गए वो लोग वापस आते और अपना जो भी उनका एक व्यू पॉइंट है, जो उनके उसके बारे में कहना है, चाहे वो अप्रोवेशन बिल था, चाहे वो जीएसटी का बिल था, चाहे उसमें जीएसटी के रिफॉर्म्स थे,
उनको हम टेबल करते, पूरा हाउस के बेनिफिट के लिए हाउस सुनता, चीफ मिनिस्टर साहब सुनते और जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वो भी इसको सुनते, उनको पता चलता कि ये किस नेचर के रिफॉर्म्स ये मैं लाया हूँ। ये रिफॉर्म्स हैं जो मैंने आप अब ये सीएम को रिफॉर्म्स और अमेंडमेंट सौंपेंगे? ये मैंने सौंप दी है। ये देखिए ये कितने मोटे रिफॉर्म्स थे जो मैंने बिजनेस कमेटी के लिए लाया था। इसमें क्या क्या किया जाए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी स्टेट में मिसिंग है। एंड दिस इज वेयर द असेंबली मैटर्स, जहाँ पर असेंबली मैटर करती है। नहीं ये तो देखिए कहीं ना कहीं सब साफ सी बात है कि जैसे पवन गुप्ता जी बता रहे हैं, जैसे ही बीजेपी ने हाउस से वॉकआउट किया उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट बिल पास हो गए, जिसमें से एक डिमांड और 2 बिल, जिसमें से जीएसटी एक बिल था बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें 16 पॉइंट्स की अमेंडमेंट पवन गुप्ता जी ने पहले से ही रखी हुई थी जो सरकार को भेजनी थी। मगर कहीं ना कहीं ये बिल पास होना एक तरह से बिजनेस कम्युनिटी के साथ धोखे वाली बात हुई है, आम जनता के साथ धोखे वाली बात हुई है, क्योंकि जुलाई 2017 में जब जीएसटी आया था उसके बाद से एक ही असेंबली लगी थी और पवन गुप्ता तब एमओएस फाइनेंस भी थे। उसके बाद जब 6 साल हाउस लगा ही नहीं, जम्मू कश्मीर में अमेंडमेंट नहीं हुआ। पवन जी, कितना बड़ा आपको लगता है कि एक झटका लग गया है बिजनेस कम्युनिटी को? देखिए मैं समझता हूँ कि एक हम पर्पसफुल असेंबली को कंक्लूड कर सकते थे, क्योंकि ये जो जीएसटी का जो मुद्दा था ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था। इसमें जब तक हम रिफॉर्म्स नहीं करेंगे स्टेट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगी। जो आप कंडीशंस को बिजनेस फ्रेंडली नहीं बनाएंगे तो ये स्टेट तरक्की नहीं कर सकती। बहुत सारे लोगों का है कि उनके जीएसटी के रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं टाइम से, बहुत सारे अपील जो है जो टाइमली डिस्पोजल होना चाहिए वो नहीं होती है। आपके पास अफसर्स की कमी है, आपके पास HSN कोड जो है उसकी क्लासिफिकेशन के लिए आपके पास में कोई असिस्टेंट सेल ही नहीं है। आप HSN कोड होता है कि किसी आइटम को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आप जानते हैं लाखों के नंबर में HSN कोड है उनके। हमारे यहाँ पर 5 डिफरेंट स्लैब्स ऑफ टैक्सेशन है, 0 है, 5 है, 12 है, 18 है, 28 है। तो उन डिफरेंट कौन सी स्लैब में पड़ता है। अब वो HSN कोड के लिए कोई असिस्टेंट सेल बनाना चाहिए था इनको, फिर इनको एक ऑडिट के लिए CS की टीम को रखना चाहिए था कि जहाँ पर बड़ा कॉम्प्लेक्स केसेस आते हैं। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स किए, मैंने कहा था कि जहाँ पर अपील होती है वहाँ पर CCTV के कैमरे की सर्वेलेंस में ये सारी चीजें हो पाएंगी? पवन जी, आखिरी सवाल पे मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने ये जो पॉइंट थे, क्योंकि मैं बड़ा दुखी हुआ, मैंने CM साहब को दिए। उन्होंने ये कहा कि आप असेंबली में होते तो इनको बोलते तो मेरे को भी काफी फायदा पहुंचता। मैंने कहा चलो मैं ये सबमिट कर रहा हूँ, आप इनको कंसीडर कीजिए। तो सीएम उमर अब्दुल्ला को अपने पॉइंट सबमिट कर दिए पवन गुप्ता जी ने, और उन्होंने कहा कि अगर आप असेंबली में होते तो शायद जनता का कुछ फायदा हो पाता। बीजेपी ने वॉकआउट किया था और उसके पीछे से ही 2 बिल और एक डिमांड पास हो गए, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट बिल था जीएसटी का। कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा है कि उनके साथ धोखा किया स्पीकर और सरकार ने बिल पास करवाकर। दीपक खजूरिया, द न्यूज रूम 24 आवाज, कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह के साथ।